नमस्कार दर्शकों, अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना तूता मैदान में हम मौजूद हैं। फिर से यहाँ छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन का फिर से आयोजन किया गया है। ये अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के माना तूता मैदान में यहाँ पे धरना करने पहुँचे हुए हैं। और जिस प्रकार से सरकार ने कुछ दिन पहले जो संविदा कर्मचारियों को कौन सी जादू की पुड़िया दे करके हटाई थी, वो जादू की पुड़िया लेकर के संविदा कर्मचारी इस तूता मैदान में जो भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ भीड़ लगा के आंदोलन कर रहे थे, वो एकाएक आंदोलन समाप्त कर दिए। ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया कि संविदा कर्मचारी सरकार की कौन सी जादू की पुड़िया लेकर के वो गायब हो गए। परंतु दूसरी ओर अनियमित कर्मचारी सरकार की किसी जादू की पुड़िया से इत्तेफाक नहीं रखती। इसलिए इन्होंने आज 6 तारीख को यहाँ पे नियमित कर्मचारी मोर्चा ने यहाँ पे आंदोलन का घोषणा किया और घोषणा के मुताबिक आज यहाँ पे आकर के आंदोलन में बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोलते नज़र आ रहे। ये पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु अंततः ये 4 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे धरने पे मौजूद हैं। और इनके प्रतिनिधियों से हम अब चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के 4 सूत्री मांगे हैं और क्या सरकार से ये मांग कर रहे हैं और सरकार इनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। इन सब बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम उन प्रतिनिधि मंडलों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी 4 सूत्री मांगे हैं। गोपाल जी, जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारी कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर के डटा हुआ है और लगातार धरना देते आ रहे हैं, सरकार जो है अभी वर्तमान में संविदा कर्मचारियों को कौन सी जादू की पुड़िया दी है, वो गायब हो गए हैं, परंतु आप लोग डटे हैं, क्या कारण है? देखिए, अब प्रदेश में लाखों अनियमित कर्मचारी है, अलग अलग प्रकार के अनियमित कर्मचारी है और जिसके लिए जो कर देता है वो उस संगठन उसके बारे में अच्छे से बता पाएगा। लेकिन क्या अनियमित कर्मचारियों के मांगे से जो मांग है उसके लिए जो वर्तमान में जो 27% की बात की है और 4000 सम्मान निधि की बात की है, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उससे संतुष्ट नहीं है। और हम अपनी बातों को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने के लिए आज हम यहाँ पर तूता नया रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जेल भर आंदोलन भी करेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करूँगा कि आपका जो घोषणा पत्र में जो कमिटमेंट था उनके अनुरूप हमको दीजिए। आप नियमितीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो हमारे साथियों को निकाले गए, छटनी किए गए उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो अंशकालीन है जो 2 घंटा 4 घंटा काम करते हैं उसके लिए पूर्णकालीन की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? गोपाल जी, सरकार जिस प्रकार से आप लोगों की जो मांग है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और आप लोग 4 सूत्री 6 सूत्री कभी कभी मांगों को बदलते रहते हैं और मांगों को बदल करके आप सरकार के सम्मुख खड़े हो रहे हैं, परंतु सरकार जो है आपकी मांगों को दरकिनार करते हुए अपनी हठधर्मिता में है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों की मांग कितनी जायज़ है और कितनी सूत्री मांग और क्या है। जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, उससे आउटसोर्सिंग से आप लोगों को क्या नुकसान है और नियमितीकरण नहीं करने से भी क्या नुकसान है? देखिए, इसमें सरकार को हमारे बारे में सकारात्मक पहल करनी चाहिए और नियमितीकरण की बात ऐसे पहले भी 2008 में और 2018 में हुई है नियमितीकरण, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं है। दूसरा चीज़, आउटसोर्सिंग बंद करने से किसान मतलब सरकार को ही फायदा। हमारा आउटसोर्सिंग में आज छत्तीसगढ़ में 75,000 से अधिक अनियमित आउटसोर्सिंग या ठेका या फिर सेवा प्रदाता साथी काम कर रहे हैं। बल्कि क्या है, जो सर्विस चार्जेस जो हमको देना पड़ता है 18% GST और 5 से 10% सर्विस चार्ज और इस तरह से EPF ऐसा ही देना पड़ता है, सब मिलाकर 40% होता है। यदि 100 में यदि किसी को 100 रुपये करते हैं तो 140 रुपये पेमेंट करना पड़ता है, तो इससे सरकार को फायदा है। और यहाँ के जो युवा है वो तो यहाँ के युवा है, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। और फिर शासन प्रशासन किसके लिए होता है? जन कल्याणकारी होती है। यदि यहाँ के युवाओं को इस तरह से धोखा देने का काम कर रहा है तो अत्यंत खेदजनक है और सरकार का 4.5 साल से अधिक समय हो गया है, अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए सरकार को। अब बात यहाँ आके अटकती है कि सरकार कुछ समय क्या है अभी, उसके बाद चुनाव होना है, कौन सी सरकार आएगी इसका मापदंड तय नहीं है, क्योंकि ये अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएगी। मगर आप लोगों का भविष्य का क्या होगा?
देखिए यही विडम्बना है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के 6 लाख से अधिक युवा हैं, जिसको अलग अलग वर्ग के कुछ लोगों को 2200 रुपया, कुछ लोगों को क्या है 3000, किसी को 4000, किसी को 300, किसी को इस तरह से जो दिया हुआ है, किसी को 4000 दिया हुआ है। ये तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप यदि कुछ करना चाहते हैं उसके लिए तो मुकम्मल व्यवस्था कीजिए, उसके लिए क्या है परमानेंट नौकरी की जॉब सुरक्षा की बात कीजिए, ताकि वो अपने क्या है भविष्य के प्रति आशावान हो और एक सुरक्षा मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। जॉब सुरक्षा की जहाँ तक आप लोग बात कर रहे हैं, उस कंडिका को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ नियमितीकरण की बात आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ जॉब सुरक्षा की बात करना बेकार है, ऐसा? स्वाभाविक रूप से जहाँ पर नियमितीकरण की बात है वहाँ पर जॉब सुरक्षा की बात करना वास्तव में क्या है सही नहीं है। लेकिन क्या है कि देखिए हम भी समझते हैं कि यहाँ पर इतने सारे वर्ग के अलग अलग वर्ग के जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं और सभी को एक साथ नियमितीकरण करना संभव नहीं है, इसलिए हम जॉब सुरक्षा की बात कर रहे हैं। भाई आप कोई एक नीति बनाई है, उस नीति के तहत जो उस क्राइटेरिया में आएगा, जैसे आपने शिक्षक कर्मियों के लिए बनाया था, पहले 8 साल कर दिया फिर 2 साल कर दिया, इस तरह से कोई कुछ व्यवस्था बनाए जिससे क्या है सभी को एक साथ नहीं, कम से कम धीरे धीरे हो। ये हम भी चाहते हैं, हम भी समझते हैं तकनीकी पहलू, लेकिन सरकार यदि हमसे बात नहीं करेगी, कोई चर्चा नहीं करेगी, कोई सुझाव नहीं मांगेगी तो फिर कैसे होगा। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट है, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, पर आप लोगों का अगला कदम क्या हो? स्वाभाविक है, अब लोकतंत्र में अंतिम जो अपना चीज़ होता है, अपना जो ताकत होती है, कर्मचारी भी एक नागरिक है देश के। बिल्कुल अंतिम जो ताकत होती है वो मत होता है, और वो अपने मत के माध्यम से वो कोई भी सरकार को बताता है कि हम हमारे कितना वेटेज है। परिचय। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। आप लोग कर्मचारी हैं और कर्मचारी की हमेशा से मंशा रहती है कि वेतन विसंगति रहे, उसको दूर हो जाए, परंतु यहाँ आप अनियमित कर्मचारी हैं। नियमितीकरण की बात को लेकर के आप लोग डटे हुए हैं और कई सालों से डटे हुए हैं, मगर सरकार जो है आपकी नियमितीकरण को लेकर के कोई सजगता नहीं दिखा रही है। ऐसे में आप कौन सा कदम उठाएंगे? हम लोग संविदा कर्मी कार्य कर रहे थे, तो हम लोगों को 1.5 साल कार्य करने के बाद हम लोगों को निकाल दिया गया और फिर दोबारा मतलब हम लोगों को नहीं लिया गया। हम लोग टोटल 132 की लिस्ट में उसके अंदर में ही थे हम लोग, और हुआ क्या कि मतलब बाहर वालों को ले लिया गया और हम लोगों को निकाल दिया मतलब गया। आप संविदा कर्मी थे? जी थे। संविदा कर्मी तो अभी हजारों की संख्या में यहाँ बैठे थे, उन्होंने क्या पुड़िया दिया कि सारे लोग अपना हड़ताल खत्म कर दिए? सर जी हम लोग का जब 2018 बेस पे नियुक्ति हुआ था उसमें 164 लोग का भर्ती हुआ था, उसमें से 132। ये सबसे पहले बताइए कि सरकार ने आपकी कौन सी पुड़िया दी कि आप लोगों ने? नहीं सर, हम लोग हड़ताल में नहीं थे सर, क्योंकि 2018 बेस पे हम लोग का नियुक्ति हुआ था और 2019 में हम लोग का लास्ट में हम लोग का जॉब से रद्द कर दिया गया। उसमें 164 लोग को भर्ती लिया था, अभी भी 132 लोग जॉब में है, हम लोग को 32 लोग को बाहर निकाल दिया गया। ना हम लोग को कोई रीजन पता चला, कुछ भी पता नहीं चला किस रीजन से। बात को लेकर के आपने शासन प्रशासन? जी सर, हम लोग सीएम के पास गए थे। जी सर, सीएम के पास गए थे हम लोग, स्वास्थ्य मंत्री अपने सरगुजा के टीएससी महोदय के पास भी गए थे, अपने सीएमओ सर से बात किए थे, सबसे बात किए गए। तो 2019 में हम लोग यहाँ भी सर से आए थे, कुछ नहीं जवाब आया वहाँ से। अभी तक हम लोग को कोई डिसीजन नहीं, बस NH नहीं है। बोले बहुत हैं लेकिन जवाब सर यही बोलते हैं कि पीछे रैंक वाले तो कर रहे हैं 132 के अंदर, तो अंदर रैंक वाले बाहर क्यों हो गए? और जब लेंगे ही तो सबको नियम के अनुसार ले, जो अंदर है उनको भी बाहर निकाला जाए, कि हम ही लोग क्यों बाहर हैं? 4 साल से भटक रहे हैं, सीएम के पास आवेदन देंगे, सीएम के पास सीएमओ ऑफिस जाता है, सीएमओ ऑफिस से कुछ पता ही नहीं चलता है। सर हम लोग आज तक सीएमओ ऑफिस गए हैं सर, यही बोला जाता है कि वहाँ कुछ कागज ही नहीं आया है। तो क्या सर हम लोग पागल हैं जो 4 साल से भटक रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, हम लोग 4 साल से सर घूम रहे हैं। ये उठता है कि आप लोग इतना ज़्यादा परेशान और प्रताड़ित हैं, इसको लेकर के आप क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि आप महिलाएं भी हैं और देश के नागरिक भी हैं और इस राज्य की सरकार को बनाने में आपका बड़ा योगदान है। सर अब हम तो यही चाहते हैं कि अब हम हड़ताल के थ्रू ही कुछ भी करें, लेकिन हम लोग को नियमितीकरण में अंदर ले लिया जाए। सर यही हम लोग का उम्मीद है, और अगर नहीं तो फिर सबको रद्द कर दिया जाए। हम लोग का यही मांग है सर कि सबको बाहर कर दिया जाए। 132 को क्यों हम लोग आज नियमितीकरण के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग को बाहर किया गया उसके बारे में कोई विषय नहीं? कोई नहीं सर, निकालने का एक आदेश भी नहीं दिया गया। संज्ञान में कोई विषय है नहीं सर, कोई नहीं, बस हम लोग को। जी सर, परिचय दीजिए। विनीता साहू, सूरजपुर जिला से। आप लोग अनियमित कर्मचारी फिर से धरने में आए हैं जी, 6 तारीख को फिर से धरने में आए हैं, तो क्या आप जो सरकार की तरफ जो 4 मांगे हैं उनमें से सबसे मुख्य मांग आपकी क्या है?
हमारी सबसे मुख्य मांग ये है सर कि हम लोगों को 5 साल हो गया निकाले हुए जॉब से, तो उसमें हम लोग को पुनः नियुक्ति लिया जाए और मतलब जितने हमारे साथी वो दुर्ग वाले जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनकी भी मांगों को देखते हुए हम सबको फिर से बहाली किया जाए। और सरकार से ये भी निवेदन है कि 4 साल से अब हम लोग कार्यरत थे तो अभी बेरोजगार हो गए हैं, जब अब फिर से बहाली होगी तो हम लोग को नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि 4 साल तो हम लोग ऐसे ही बेरोजगार भटके हैं इधर से उधर। अब तो हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि हम अगर संभाल भी जाते हैं तो नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? बहाली चाह रहे हैं कि नियमितीकरण चाह रहे हैं? सर, हम बहाली के साथ नियमितीकरण चाहते हैं। बहाली हो पहले, जी, उसके बाद नियमितीकरण में शामिल हो जी। अगर सरकार मान के चलिए, क्योंकि सरकार का जो रवैया है जी, आप लोगों से छुपा नहीं है जी, इस रवैये के चलते आप लोग कौन सा मंशा बनाते हैं कि सरकार आपकी नीतियों पर खरा उतरेगी, और नहीं उतरेगी तो फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? सर, हम लोग का अगला कदम तो कुछ खास नहीं है, पर हमारा मत हमारा अधिकार। जब हम बार बार अपने सरकार से 4.5 साल से विनती निवेदन आवेदन करके थक चुके हैं, तो कोई तो ठोस कदम ऐसा लेंगे कि सरकार हमारे बातों को ध्यान दे। और हम उनसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा मत हमारा अधिकार, जो सरकार हमारी नहीं उस सरकार को हमें बदलनी है। इंदु कश्यप, बैकुंठपुर जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। दर्शकों, आपने सुना कि संविदा कर्मचारी जो 2018 से नियुक्त हुए थे और वे 2019 को सेवा मुक्त कर दिया गया इनको। तो क्या विडंबनाएं हैं, क्या परिस्थितियां हैं, आपने इनके ओर से सुना। और जो अनियमित कर्मचारियों को जिस प्रकार से बहालीकरण की बात कर रहे हैं, उसके विषय में भी इनके माध्यम से वो जानकारी आप तक के साझा किया जा रहा है। तो जो स्थितियां परिस्थितियां कितनी गंभीर है राज्य में, और इसको लेकर के भूपेश की सरकार फिर से सरकार बनाने की बात कर रही है, तो ये सरकार बना पाएगी? ये बड़ा प्रश्न है। ये वो लोग हैं जो संविदा कर्मचारी होते हुए भी आज संविदा कर्मचारी नहीं है। ये अपनी मांगों को लेकर के दर बदर भटक रहे हैं। जिला कलेक्टर से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक के पहुंच चुके हैं इनके अपने आवेदन को और अपने निवेदन को लेकर के कि इनको बहाली किया जाए और फिर से इनको जो नियुक्ति की जो बात कर रहे हैं वो नियुक्ति किया जाए। मगर सरकार जो है अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा की थी उससे वो मुकर रहे हैं, इनका कहना है। और इधर खड़े हैं अनियमित कर्मचारी के सारे लोग जो हैं, ये भी बाहर निकाल दिया गया है इनको। ये चाह रहे हैं कि इनको बहालीकरण दिया जाए और फिर नियमितीकरण दिया जाए, दोनों ही ये चाह रहे हैं। परंतु सरकार जो है इनकी मांगों को एक सिरे से किनारे कर रही है। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो हजारों की संख्या में यहाँ संविदा कर्मचारी बैठे हुए थे और सरकार के प्रति जो आक्रोश प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु सरकार ने अचानक इनको कौन सी पुड़िया दी जिसके कारण से ये शिथिल हो गए और अपने धरना को समाप्त कर दिए। मगर अनियमित कर्मचारी फिर भी यहाँ पे डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। आखिरकार इनका क्या रिएक्शन होगा चुनाव के समय में, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, सोचने वाला विषय है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि ये कर्मचारी के साथ साथ इस देश के, इस राज्य के नागरिक भी हैं और इनका एक फैसला सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार को तत्काल कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और इनके विषय में एक पॉजिटिविटी कार्य करना चाहिए। तो दर्शकों, प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।